पीडीएम का जो पहला स्पेल था उसमें बड़े बड़े जलसे भी उन्होंने किए, लेकिन कोई खास मौसर उनकी तहरीक साबित हुई नहीं। जो इनकलाबी एजेंडा था कि हम धरना दे देंगे, हम इस्तीफे दे देंगे, ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब आपको लगता है कि ऑपोजिशन इस पोजीशन में है कि हुकूमत को टफ टाइम दे सकती है, या हुकूमत जो पूरा एतमाद है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनका एतमाद दुरुस्त है? देखिए शहजाद, मैं इस वक्त भी नहीं समझता कि अपोजिशन ही हुकूमत के लिए कोई सीरियस मुश्किलात खड़ी कर सकती है, क्योंकि पहले उनकी मूवमेंट इसलिए नाकाम हुई कि शुरू में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों मिलके अपोजिशन बनने को तैयार नहीं थी। फिर जब पीपल्स पार्टी ने इनिशिएटिव लिया पीडीएम बनाने के लिए, तो उस वक़्त ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का तो इनिशिएटिव था, लेकिन आवाम उस कदर बेजार नहीं हुए थे जिस कदर आज हुए हैं। लेकिन उसके बाद भी फिर पीपल्स पार्टी ने अपनी डील की खातिर वो पीडीएम की पेट में चुरा गोंद दिया। तो ज़ाहिर है कि फिर जो बाकी अपोजिशन की पार्टियां पीडीएम में बची थी, वो भी कुछ ख़ास नहीं कर सकी। अब के बार भी मैं समझता हूँ कि दो हवालों से तब्दीली आई हुई है। एक तो ये कि आवाम अगर इस वक्त अपोजिशन कुछ ना कुछ हरकत ना करती, तो लोगों से वो बिल्कुल लोग उनसे लाताल्लुक़ हो जाते, क्योंकि जिस कदर आवाम तंग है महंगाई से, बेरोज़गारी से, बदअमनी से। तो एक ये ख़ुद मैं समझता हूँ कि पब्लिक के प्रेशर पे अपोजिशन ये कुछ ना कुछ कर रही है। और दूसरा जो मामला है वो ख़ुद हुकूमत की तरफ से, यानी हुकूमत ने जिस तरीके से वो इदारों को डिस्क्रेडिट कर रही है, बाज़ औक़ात लगता है कि जानबूझ के कर रही है, इंटेंशनली कर रही है। और फिर जिस तरीके से महंगाई को बढ़ा दिया गया है, सारे मामलात कंट्रोल में नहीं हैं, और फिर वज़रा और अब तो गवर्नर स्टेट बैंक तक मामला चला गया कि उनके बयानात वो पाकिस्तानी अवाम के ज़ख्मों पे नमकपाशी का काम कर रही है। और अब उसमें ये तहरीक लब्बैक और इस तरह के एलिमेंट्स भी शामिल हो गए हैं। तो मकाफ़ात अमल की शिकार तो हुकूमत है, और उस हवाले से हुकूमत के लिए मुश्किलात बहुत है। लेकिन मैं अब भी नहीं समझता कि उसके लिए जो मुश्किल सूरत हाल है उसमें अपोजिशन की कोई ख़ास कंट्रीब्यूशन है। और क्या इसकी वजह यह है, जो अभी कुछ देर पहले सदाकत अली अब्बासी साहब हमें बता रहे थे, कह रहे थे कि ठीक है अवाम परेशान है, एक शख्स की आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा खाने पीने की अशिया पर चला जाता है, वो खाने पीने की अशिया बहुत महंगी हो रही है, वो इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि लोग ऑपोजिशन की बातों में नहीं आएंगे क्योंकि बड़ी मुश्किल से इन पार्टी से जान छुड़ाइए। तो क्या ये वजह है, आप समझते हैं कि ऑपोजिशन की तरफ नहीं जाएगी आवाम और बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं होगी ऑपोजिशन? नहीं, लोग यकीनन अपोजिशन ने पिछले अरसे में जितना अपने आप को डिस्क्रेडिट कर दिया है, खुसूसन पीपल्स पार्टी और जैसी अपोजिशन ने, मुस्लिम लीग नून की फिर दूसरी ट्रेजेडी है कि उनका बयानिया उसकी क़यादत का एक नहीं होता। तो वो तो उनके अवाम शायद उनके उसमें इतने जल्दी ना आएँ। लेकिन अब ये भी एक हकीकत है कि अवाम मज़ीद इमरान ख़ान साहब और उनके साथियों के दावों से और कोखले दावों और नारों से भी मज़ीद धोखा खाने के लिए तैयार नहीं है। जितना धोखा अवाम ने खाना था, मेरे ख़्याल में वो धोखा उनको दे दिया गया, और जितनी उन्होंने उम्मीदें वाबस्ता करनी थी उसका दौर गुज़र गया। क्योंकि अब अवाम का जीना भी बुरी हद तक वो हराम हो गया है, और इमरान ख़ान और उनकी टीम भी बुरी तरह एक्सपोज़ हो गई है। और फिर तीसरी बड़ी बात ये है कि उन्होंने इस पूरे अरसे में अपोजिशन के मुकाबले में भी, मीडिया के मुकाबले में भी और पब्लिक प्रेशर के मुकाबले में भी रियासती इदारों को ढाल बनाए रखा। और लेकिन अब मुझे लगता है कि ख़ुद उस हुकूमत ने उन इदारों के साथ जो कुछ किया, तो वो इदारे मज़ीद उनके लिए ढाल का काम नहीं देंगी। और जो इत्तेहादी हैं, क्योंकि उस पर बड़ा इन्हिसार है इस वक्त ऑपोजिशन का, एहसन इकबाल साहब अपील कर रहे हैं कि आप भी गुनाह में शरीक होंगे अगर हुकूमत के साथ खड़े रहे। तो आपको लग रहा है कि इत्तेहादियों ने पढ़ तोलना शुरू कर दिए, या वो 5 साल मुकम्मल करना चाहेंगे इसी हुकूमत के साथ? देखिए, इत्तेहादी तो जो MQM है उनका इत्तेहाद भी ये इत्तेहाद बिल जबर है, और मुस्लिम लीग काफ का इत्तेहाद भी इत्तेहाद बिल जबर है। ये हमने पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा देखा है कि हुकूमत में जबर करके लोगों को शामिल किया जाता है।
या फिर उनका इत्तेहाद जबरन उनसे करवाया जाता है। तो वो तो जिस वक़्त उनके रास्ते में जो ढाल है या जिन क़ुव्वतों ने उनको हुकूमत के साथ नती कर दिया है, तो मेरे ख़्याल में वो तो जब भी वो ढाल दरमियान से हट गया, या फिर ये है कि अगर अपोज़िशन की तरफ से कोई मुतबादिल स्ट्रेटजी सामने आई या उनको कोई दूसरी जगह मिल गई, तो न सिर्फ ये कि मुस्लिम लीग काफ और एमक्यूएम वो साथ छोड़ने में देर नहीं लगाएंगी, बल्कि मुझे तो लगता है कि खुद आधे से ज़्यादा पीटीआई के एमएनएज़ और इवन आधी से ज़्यादा काबीना वो भी साथ छोड़ने में देर नहीं लगाएगी। और अहम बात यह है कि कराची में मुकाबला जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होना है वो एमक्यूएम से होना है, या ये कह लें कि एमक्यूएम का मुकाबला तहरीक इंसाफ से ही होना है। और 2013 के इलेक्शन से पहले भी पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी रही एमक्यूएम, वफाक में भी और सूबे में भी, लेकिन इलेक्शन से कुछ अरसा पहले वो अलग हो गए। तो ऑब्वियसली अगर इन दोनों का मुकाबला है तो ये फैक्टर भी इलेक्शन के करीब करीब तो काउंट कर सकता है। नहीं, वो तो पिछले इलेक्शन में भी देखें, जो इलेक्शन के फ़ौरन बाद इलेक्शन से मुतालिक जो एपीसी हुई, उसमें तो एमक्यूएम भी शरीक हुई थी, और एमक्यूएम का भी वही इल्ज़ाम था इलेक्शन के बारे में कि जो बाकी अपोजिशन जमातों का था। और फिर रिवायती तौर पर भी एमक्यूएम और पीटीआई हरीफ रही है, लेकिन मेरे ख़्याल में पिछली मर्तबा तो कुछ न कुछ एमक्यूएम के मुकाबले की काबिल थी पीटीआई, लेकिन अब के बार तो वो भी नहीं रहेगा। तो एक माजी के हरीफ को, नज़रियाती हरीफ को, और फिर जिसका ये ख्याल हो कि मेरे हक़ को छीन कर पीटीआई को दिलवाया गया है, उनको उस हुकूमत में बिठाना और इत्तेहाद पे मजबूर करना और उनको मर्ज़ी की वजारतें भी ना देना, उनके मसाइल भी हल करना ना करना, इसलिए मैं उसको इत्तेहाद बिल जबर कहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।